गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी। तो नरहर देव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा के। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहर देव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिक देव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका। और दूसरे दिन वही हुआ। अब कभी एक शिष्य आता, बोले गुरुजी देख लीजिए, रसिक देव जी को समझा लीजिए, इन्होंने जो है हमारा वस्त्र फाड़ दिया। और रसिक देव जी वहीं बैठे थे। और रसिक देव जी बोले, मैंने कब फाड़ा? झूठ मत बोलो, तुमने फाड़ दिया, तुमने जोर से खींचा था उठा करके और तभी हमारा वस्त्र फट गया। गुरुदेव देख लीजिए, इनको समझा लीजिए। लेकिन रसिक देव जी का स्वभाव ऐसा था, हो सकता है गलती से हमने कर दिया हो, हम भूल गए, हमने कब किया याद नहीं आया, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हैं, अब नहीं करेंगे। अब यहां गुरु दोनों बात कर रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं और शिष्यों को बता भी रहे हैं। उसकी सहनशीलता देखो। दूसरे दिन फिर कोई चेला ने आके शिकायत की, तीसरे दिन फिर कोई चेला ने शिकायत की। ऐसे इतनी शिकायतें हो गई, रसिक देव जी को खुद ही लगने लगा कि मुझ में अपराध है। और एक दिन नरहर